क्या आप जानते हैं क्यों मनाई जाती है नागपंचमी? इस परंपरा के पीछे है यह कथा। हर साल सावन शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुंडली में काल सर्प दोष आदि दूर होते हैं। साथ ही सांपों के कारण होने वाले अनिष्ट का भय समाप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे शुरू हुई नाग पंचमी मनाने की परंपरा? तो जानिए इसके पीछे की कथा। नाग पंचमी की कथा। एक कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन के समय जन्मेजय के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो जाएंगे। कालांतर में जब अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश था, तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोची और सर्पसत्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग के ताप से तक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण तक्षक नाग बच गए। नाग तक्षक के बचने से नागों का वंश बच गया। मान्यता है कि तभी से नागपंचमी मनाई जाने लगी और इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। नाग पंचमी की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। जहां देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ा था। मंथन में पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने कंठ में धारण किया और समस्त लोकों की रक्षा की। इसके बाद निकले अमृत को देवताओं को दिया गया। यह घटना सावन शुक्ल पंचमी तिथि को हुई थी। इसमें नागों के योगदान को याद करने के लिए नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। नाग पंचमी की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान कालिया नाग से बचाई थी। भगवान ने सांप के फन पर नृत्य भी किया था, जिसके बाद वो नथिया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। नागपंचमी की कथा। एक कथा के अनुसार एक राजा के 7 बेटे थे। सभी के विवाह हो चुके थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हुई थी। इससे छोटी बहू को उनकी जेठानियां ताने मारती थी। इससे वह अक्सर रोने लगती। पति समझाता तो भी बहू का दुख कम नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता रहा। एक बार नागपंचमी से पहले उसे स्वप्न आया। सपने में उसे 5 नाग दिखाई दिए। उसमें से एक ने उससे कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है। कल अगर तू हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह जाग गई और पति को सारी बात बताई। इस पर पति ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन करते हैं, इसलिए कच्चे दूध से उन्हें प्रसन्न करना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और 9 महीने बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। नागपंचमी कथा। 5। एक किसान के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन खेत जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे मर गए। पहले तो नागिन खूब रोई, बाद में बदला लेने का संकल्प किया और रात में किसान, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन वह किसान की बेटी को डसने चली तो उसने उसके सामने दूध रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। इससे प्रसन्न होकर नागिन ने किसान परिवार के सभी सदस्यों को जीवित कर दिया। इस दिन सावन शुक्ल पंचमी तिथि थी। तब से नागों के कोप से बचने के लिए नागपंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन इनका करें स्मरण। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्मा, महापद्मा, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल आदि नागों का ध्यान किया जाता है और इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाई जाती है और हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा की जाती है।
इस दिन कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नाग देव का स्मरण कर उन्हें अर्पित करना चाहिए। नाग पंचमी पर क्यों की जाती है नागों की पूजा? आस्तिक और राजा जन्मेजय से जुड़ी है कथा। नाग पंचमी के दिन नागों की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा के लिए घी, खीर और गुग्गल का इस्तेमाल किया जाता है। नाग पंचमी के दिन नागों की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा के लिए घी, खीर और गुग्गल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अपने परिवार के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए और उसके बाद अपने हिसाब से भोजन कर सकते हैं। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? नागों का इस तिथि से क्यों खास नाता है? यह जानने के लिए आपको नागों से जुड़ी यह कथा पढ़नी चाहिए। इस कथा का वर्णन अग्नि पुराणों में मिलता है। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैःश्रवा नाम का एव अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कद्रू ने अपनी सौत से कहा कि देखो, यह अश्वेत वर्ण का है, लेकिन इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब विंता ने कहा कि न तो यह अश्व श्वेत है, न काला है और न लाल। यह सुनकर कद्रूह कहा कि मेरे साथ शर्त लगाओ कि अगर मैं इस अश्ववे बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दास हो जाओगी, और अगर नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारी कहानी सुनाई और पुत्रों से कहा कि तुम अश्व के बाल के समान छोटे हो जाएं और उच्चैःश्रवा के शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह काले रंग का दिखाई देने लगे, और मैं अपनी सोत विंता को जीतकर उसे अपनी दासी बना लूंगी। माता की इन बातों को सुनकर नागों ने कहा, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। यह सुनकर कद्रू क्रुद्ध होकर कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में पैदा हुआ राजा जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। घबराकर नाग वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को अपना सारी कहानी सुनाई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि आस्तिक नाम का विख्यात ब्राह्मण होगा, वह जन्मेजय के सर्पयज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि आज से 100 वर्ष के बाद सर्पयज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्पयज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों को रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है।